हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह राणा और आर्मी जीके की सेकंड मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी को पता है 30 जनवरी को आर्मी एग्ज़ाम आने वाला है और उससे रिलेटेड एक मैराथन क्लास हमने जीके की स्टार्ट की है। दूसरा लेक्चर है आज उसका। और इस लेक्चर में हम 100 जीके के प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, सुपर इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, वो सभी हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो जुड़े रहना हमारे साथ। और वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इसको ज़रूर फॉलो करो और दोनों के लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, और वीडियो के एंड में आपने कमेंट करके बताना है आपके कितने प्रश्न हैं जो सही रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है। तो आपने बताना है सबसे बड़ा जो सड़क का पुल है वो कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, नेहरू पुल, इंदिरा गांधी पुल, भूपेन हजारिका पुल या कोलकाता पुल। और इसका सही आंसर है भूपेन हजारिका पुल, यानी भूपेन हजारिका सेतु, ठीक है ना। ये कौन सी नदी पे है, लोहित नदी के ऊपर है और कहाँ पे है, असम स्टेट के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हुक शब्द का संबंध किस खेल से है। तो ऐसे प्रश्न काफी आते हैं और ये प्रश्न भी काफी रिपीटेबल है कि जो हुक वर्ड है ये किस खेल में यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर है बॉक्सिंग, ठीक है। बॉक्सिंग राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, अबुल फजल किसके शासनकाल में थे। तो अबुल फजल एक राइटर हैं और इन्होंने एक बुक भी लिखी है अकबरनामा, ठीक है ना। और आईने अकबरी भी इसी की लिखी हुई है। तो ये किसके शासनकाल में थे, ये अकबर के दरबार में रहते थे, ठीक है ना। तो अकबर इसका सही आंसर। नेक्स्ट, खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किए गए। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 1952, 1961, 1965 और 1991, ठीक है ना। और इसका सही आंसर है 1961, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार है ये आपने याद रखना है। और इसके अलावा एक और पुरस्कार आपने याद रखना है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है ना। वो कब शुरू किए गए थे वो भी आपने कमेंट करके मेरे को बताना है। नेक्स्ट, शिमला समझौते पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इंडिया और पाकिस्तान, या इंडिया नेपाल, या ऑप्शन सी है इंडिया चाइना, या ऑप्शन डी इंडिया और भूटान। तो इसका सही आंसर है इंडिया और पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी या युवराज सिंह। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट, साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। साहित्य के क्षेत्र में तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान या साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इसका सही आंसर है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट, राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे। पहली बात तो ये जो राजीव गांधी खेल रत्न है इसका न्यू नेम क्या है, ये आपने मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है ना। इसका जो नाम है वो चेंज हो चुका है, बट मैंने इसको आपके लिए रखा है क्वेश्चन को, आपने बताना है इसका नया नाम क्या है, ठीक है ना। और इसको प्राप्त करने वाला पहला खिलाड़ी कौन था। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथ आनंद, मैरी कॉम या युवराज सिंह। इसका सही आंसर है विश्वनाथन आनंद, चेस के प्लेयर हैं हमारे, ठीक है ना, शतरंज। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन या फ्रांस। तो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं स्वीडन के द्वारा। नेक्स्ट, ऑस्कर पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, कनाडा, ब्रिटेन या फ्रांस या फिर अमेरिका। तो इसका सही आंसर है अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस शहर में स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो इंटरनेशनल कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो आपको किस शहर में मिलेगी। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, दी हेग, पेरिस, दिल्ली या जिनेवा। तो वो है नीदरलैंड का एक शहर है दी हेग, यहाँ पे आपको मिलेगी। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने देश मेंबर हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी जो यूनाइटेड नेशन है, यूएन, ठीक है ना, इसमें आपने बताना है कुल कितने मेंबर हैं।
चार ऑप्शन आपके पास हैं, 200, 150, 183 या 193। और इसमें है कुल मेंबर, इसका सही आंसर है 193 देश हैं जो मेंबर है, ठीक है ना। जो सबसे आखिरी मेंबर है, लास्ट मेंबर, वो है दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान, जो 2011 में मेंबर बना था, ठीक है ना। नेक्स्ट, ब्रिक्स संगठन में कुल कितने देश हैं? तो एक संगठन है जिसका नाम है ब्रिक्स, तो आपने बताना है इसमें कुल कितने देश हैं। तो ऑप्शन है आपके 2, 8, 6 या 5। सही आंसर है इसका 5। और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 1, 2, 3, 4 और 5, कुल 5, ठीक है ना। तो इसमें देश भी कुल कितने हैं? 5। बी से ब्राजील हो गया, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, ठीक है। नेक्स्ट, कुदेरमुख नेशनल पार्क कहाँ है? तो चार ऑप्शन आपके पास है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक, ठीक है। और इसका सही आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट, किकली किस राज्य का लोक नृत्य है? किकली आपने बताना है किस राज्य का लोक नृत्य है। चार ऑप्शन आपके पास हैं, हिमाचल, राजस्थान, पंजाब या दिल्ली। तो पहली बात तो ये दिल्ली कोई राज्य नहीं है ना, तो दिल्ली को आप इसे रिमूव भी कर सकते हो। तो तीन आप ऑप्शन आपके पास बचे हैं और इसका सही आंसर है पंजाब। नेक्स्ट, कन्नड़ भाषा कहाँ बोली जाती है? तो कन्नड़ भाषा आपने बतानी है। चार ऑप्शन आपके पास है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक। और इसका सही आंसर है कर्नाटक, ठीक है ना। महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल और केरल में मलयालम। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो ओलंपिक खेल आपने बताने हैं जो 1896 से शुरू हुए थे। मॉडर्न ओलंपिक, जो आधुनिक ओलंपिक है, वो कितने साल बाद होते हैं, कितने वर्ष बाद होते हैं? 4 वर्ष के बाद, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ध्यानचंद आपको पता ही है, मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर बोला जाता है, तो उनकी नाम से जो ट्रॉफी है वो भी किस खेल की होगी? हॉकी की, ठीक है। नेक्स्ट, हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर क्या है? डी, 11। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट तीनों ग्राउंड में खेले जाते हैं ना, तो तीनों के जो प्लेयर हैं वो कितने हैं? 11। नेक्स्ट, रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो रेडियो का आविष्कार आपने बताना है। चार ऑप्शन आपके पास है, मार्कोनी, चार्ल्स बेबेज, ग्राहम बेल या पास्कल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मार्कोनी। नेक्स्ट, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? चार ऑप्शन आपके पास हैं, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या लाला लाजपत राय। और इसका सही आंसर है सरदार पटेल। लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया। और सरदार पटेल का आपको पता ही है, पूरी दुनिया की सबसे ऊंची जो मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही है, ठीक है। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आपने बताना है। चार ऑप्शन आपके पास है, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या गुजरात। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है, वो आपने बताना है किसके लिए है या किसको समर्पित किया हुआ है। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, भगवान शिव, इंद्र, विष्णु या सावित्री। तो इसका सही आंसर है सावित्री। नेक्स्ट, अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो एक गुफाएं हैं अजंता और एलोरा, आपने सुना होगा। तो ये आपने बतानी है कहाँ पे है। चार ऑप्शन आपके पास हैं, असम, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या गुजरात। और इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? चार ऑप्शन आपके पास है, सहारा, थार, गोबी या अटैकम। तो इसका सही आंसर है सहारा मारुथल, दुनिया का, संसार का सबसे बड़ा गर्म, ये याद रखना है आपने, गर्म मारुस्थल, ठीक है ना। ये कहाँ पे है? अफ्रीका में, अफ्रीका में है, ठीक है ना। और अगर आपसे ठंडा पूछा जाए, सबसे बड़ा ठंडा मारुथल कौन सा है, तो वो है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक है ना। और अगर आपसे सिंपल पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, ठीक है ना, वो आपको नहीं पूछ रहा है गर्म या ठंडा, तो कौन सा है? अंटार्कटिका, ठीक है। नेक्स्ट, किलिमिंजारो नामक पर्वत कहाँ है? ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किलिमिंजारो कहाँ पे है? अफ्रीका का एक देश है तंजानिया, वहां पे, तंजानिया, ठीक है। नेक्स्ट, कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? तो कोपेनहेगन शहर आपने बताना है किस देश की राजधानी है।
चार ऑप्शन आपके पास हैं, फ्रांस, स्वीडन, जापान या डेनमार्क। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डेनमार्क। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो जो कांग्रेस पार्टी है वो आपको पता है 1885 में बनी थी, और उसका प्रथम जो अधिवेशन था, पहला सत्र या पहला सेशन, वो कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में। ठीक है ना, तो बॉम्बे इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, धरती अपनी धुरी पर कितने अंश झुकी हुई है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, 23.5 डिग्री, 23 डिग्री, 66 डिग्री या 33 डिग्री। और इसका सही आंसर है 23.5 डिग्री, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सबसे छोटे महासागर का क्या नाम है? तो सबसे छोटा जो महासागर है अपने वो बताना है। चार ऑप्शन आपके पास हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। तो सबसे छोटा उन्होंने पूछा है, तो सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर, और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। ठीक है ना। नेक्स्ट, कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो कान्हा नेशनल पार्क आपने बताना है। चार ऑप्शन आपके पास हैं, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये नारों के ऊपर क्वेश्चन काफी आता है भाई, तो जितने भी हैं अपने सारे याद करके रखने हैं। ठीक है ना। जय जवान जय किसान का नारा दिया था हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है ना। नेक्स्ट, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो टीचर्स डे आपने बताना है भारत में कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन आपके पास हैं, 5 सितंबर या 5 दिसंबर, 15 सितंबर या 20 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 15 सितंबर। नेक्स्ट, किस ग्रह के चारों ओर वलय बने हैं? तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, वलय यानी छल्ले, ठीक है ना, रिंग्स। तो बेसिक सी बात है, आप सभी को पता है किस ग्रह के इर्द गिर्द है ये सब कुछ? शनि। ठीक है ना, शनि ग्रह यानी सैटर्न। नेक्स्ट, फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो चार ऑप्शन आपके पास है, बाबर, पृथ्वीराज चौहान, अकबर या इब्राहिम लोधी। ठीक है, और फतेहपुर सिकरी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तो ये किसने बनवाया था? अकबर, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? तो साक्षी मलिक का संबंध आपने बताना है। चार ऑप्शन आपके पास है, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, कुश्ती या टेनिस। और इसका सही आंसर है कुश्ती। ठीक है ना, हरियाणा की प्लेयर है साक्षी मलिक, कुश्ती से संबंधित। नेक्स्ट, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो अयोध्या काफी फेमस शहर है, आपको पता है, भगवान श्री राम जी की जन्मस्थली है। और ये किस नदी के किनारे बसा है? चार ऑप्शन आपके पास है, गंगा, यमुना, सरयू या सरस्वती। और इसका सही आंसर है सरयू नदी। ठीक है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व में किस स्थान पर है? और चार ऑप्शन आपके पास हैं, पहले स्थान पर, दूसरे, पांचवें या सातवें। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत सातवें स्थान पे है। ठीक है ना। और अगर जनसंख्या के अनुसार पूछा जाए तो भारत दूसरे स्थान पर है पूरे विश्व में, पहले पे चाइना, दूसरे पे भारत। नेक्स्ट, भारतीय लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो जो भारत की लोकसभा है, ठीक है ना, उसको कौन भंग कर सकता है? वो कर सकते हैं हमारे राष्ट्रपति। ठीक है ना। और राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता, ये आपने याद रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद या केशव चंद्र। तो इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। ठीक है। नेक्स्ट, किसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने अपनी जान दी थी? ठीक है ना। तो इसके चार ऑप्शन आपके पास हैं, जनरल डायर, हंटर कमीशन, साइमन कमीशन या इनमें से कोई भी नहीं। और इसका सही आंसर है सी, साइमन कमीशन। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे भारत के जो गवर्नर जनरल थे, आपने बताना है कौन थे। चार ऑप्शन आपके पास हैं, लॉर्ड कर्जन, डलहौजी, इरविन या मिंटो। और इसका सही आंसर है लॉर्ड इरविन। ठीक है ना। और ये आंदोलन कब हुआ? 1930।
नेक्स्ट, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक आपने बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, भगत सिंह, लाला हरदयाल, करतार सिंह सराभा या अजीत सिंह। और इसका सही आंसर है लाला हरदयाल। ये पार्टी जो बनी थी, ये पार्टी अमेरिका में बनाई गई थी। नेक्स्ट, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किस वर्ष में स्थानांतरित हुई? ठीक है ना। तो पहले भारत की जो राजधानी थी वो कोलकाता थी। किस वर्ष वो दिल्ली में लेके आई गई अंग्रेजों के द्वारा? तो वो था सन 1911। ठीक है। नेक्स्ट, ईरान का पुराना नाम क्या था? तो ईरान देश का पुराना नाम आपने बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, पर्शिया, मेसोपोटामिया, अरेबिया या बर्मा। और इसका सही आंसर है पर्शिया। ठीक है। और पर्शिया के अलावा इसको फारस भी कहा जाता है, फारस। नेक्स्ट, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, रक्षा मंत्री या वित्त मंत्री। ठीक है ना। देखो, आमतौर पे क्या है, अगर राष्ट्रपति ना हो तो उनका जो पद है, जो पोस्ट है, वो उपराष्ट्रपति देख लेते हैं। ठीक है। अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो देखते हैं भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो। ठीक है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के कितने मुख्य अंग हैं? ठीक है ना। तो आपने बताना है कि यूएन के कितने मुख्य अंग हैं। आपके ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। और इसका सही आंसर है 6। ठीक है ना। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण कब होता है? ठीक है ना। तो आपने बताना है सूर्य ग्रहण कब होता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जब चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच में आए तब, या फिर जब सूरज चांद और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, या फिर पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच में आ जाती है, या फिर चांद सूर्य और मंगल के बीच में आ जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जब चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब लगता है सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगटोक किस भारतीय राज्य की राजधानी है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सिक्किम, मणिपुर, असम या बिहार। तो इसका सही आंसर क्या है? सिक्किम। ठीक है ना। नेक्स्ट, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए जाना जाता है? तो पहली बात तो यही, आपको ये पता होना चाहिए कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? असम में। ठीक है ना। तो यहाँ ये किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, एक सींग वाला गैंडा, बाघ, दरियाई घोड़ा या लंगूर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक सींग वाला गैंडा। ठीक है ना। नेक्स्ट, भारत ने अपना प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस देश की सहायता से छोड़ा था? तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका क्लियर होगा कि भारत का अपना प्रथम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। ठीक है ना। ने ये किस देश की सहायता से छोड़ा था? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, चीन, जापान, अमेरिका या रूस। और इसका सही आंसर है रूस। ठीक है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला जज कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जज आपने बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, रानी सुमित्रा, फातिमा बीबी, सरोजनी नायडू या किरण बेदी। तो इसका सही आंसर है फातिमा बीबी। नेक्स्ट, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मुस्लिम राष्ट्रपति आपने बताना है इंडिया के कौन हुए हैं सबसे पहले। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जाकिर हुसैन, अब्दुल कलाम आजाद, खान बहादुर खान या फिर मौलाना अबुल कलाम। और इसका सही आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट, पंचतंत्र पुस्तक का लेखक कौन है? पंचतंत्र पुस्तक काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम्स में, और बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर है विष्णु शर्मा। ठीक है। नेक्स्ट, कोंकणी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? ठीक है जी, कोंकणी भाषा आपने बतानी है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या गोवा। और इसका सही आंसर है गोवा। नेक्स्ट, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को आपने बताना है बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, गंगा, पद्मा, जमुना या मेघना। और इसका सही आंसर है पद्मा। नेक्स्ट, कैलाश पर्वत किस देश में स्थित है? तो कैलाश पर्वत आपने बताना है, कैलाश पर्वत जहां भगवान शिव का निवास है
और 4 ऑप्शन आपके पास हैं, भारत में, नेपाल, तिब्बत या पाकिस्तान। और इसका सही आंसर है तिब्बत। ठीक है ना, अगर तिब्बत ऑप्शन में ना हो तो चाइना, क्योंकि तिब्बत भी चाइना का ही एक अंग है। ठीक है ना। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों को सबसे पहले किस देश ने अपने संविधान में जोड़ा था? ठीक है ना, तो आपने बताया जो मौलिक अधिकार हैं सबसे पहले किस देश के संविधान ने उन्हें अपने संविधान किस देश ने अपने संविधान में उनको जोड़ा? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, रूस, फ्रांस, अमेरिका या भारत। तो मौलिक अधिकार सबसे पहले अमेरिका ने अपने संविधान में जोड़े थे। ठीक है। नेक्स्ट, दिलवाड़ा मंदिर आपने बताना है कहाँ पे स्थित है। काफी बार ये क्वेश्चन आता है, मंदिरों के ऊपर तो डेफिनेटली क्वेश्चन एक आता ही आता है। ठीक है ना। तो सबसे इसके 4 ऑप्शन है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब या मध्य प्रदेश। और दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे है? राजस्थान। ठीक है ना, ये जैन धर्म का मंदिर है, जैन धर्म का। ठीक है। नेक्स्ट, वित्त मंत्री द्वारा जो वार्षिक बजट होता है वह किस सदन में पेश किया जाता है? ठीक है ना, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन आपके पास हैं, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा या विधान परिषद। तो वित्त मंत्री हर साल जो बजट लेके आते हैं वो लोकसभा में ही लेके आते हैं। ठीक है ना, ऑलवेज लोकसभा। नेक्स्ट, लखनऊ किस नदी तट पर स्थित है? तो लखनऊ आपने बताना है किस नदी के किनारे है। आपके पास 4 ऑप्शन है, गंगा, गोमती, रामगंगा या कोसी नदी। और इसका सही आंसर है लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे है। ठीक है। नेक्स्ट, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। और इसका सही आंसर है जो सर्वाधिक उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है ना। और अगर इसी प्रश्न को ऐसे पूछा जाए कि गेहूं का प्रति एकड़ सर्वाधिक उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है, प्रति एकड़ आपसे पूछे पर हेक्टेयर, तो आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक है ना। नेक्स्ट, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी भाग ले सकते हैं? तो बेसबॉल जो खेल है इसमें खिलाड़ियों की संख्या आपने बतानी है। आपके ऑप्शन है 11, 5, 8 या 9। और इसका सही आंसर है 9। ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो बेसबॉल को हम कैसे लिखते हैं, बेस प्लस बॉल। तो कितने हो गए, 4 ये और 4 ये और एक 9। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट, थिम्पू किस देश की राजधानी है? ठीक है ना, तो आपने बताना है, 4 ऑप्शन आपके पास है, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और चीन। और इसका सही आंसर क्या है, भूटान। ठीक है ना। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। अफगानिस्तान की क्या है, काबुल। और चीन की क्या है, बीजिंग। नेक्स्ट, शांतिवन नामक समाधि स्थल किस व्यक्ति का है? तो समाधि स्थल आपने बताना है जो शांतिवन वाला है वो किसका है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या चौधरी चरण सिंह। और शांतिवन है हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल। ठीक है। नेक्स्ट, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध आपने बताना है, ये इसके 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, गंगा, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी। और इसका सही आंसर है कृष्णा नदी। ठीक है। नेक्स्ट, जोजिला दर्रा भारत में कहाँ स्थित है? तो जोजिला दर्रा आपने बताना है भारत में कहाँ मिलेगा आपको। इसके 4 ऑप्शन आपके पास हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर। ठीक है। और इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगर जम्मू कश्मीर ऑप्शन में ना मिले तो लद्दाख। ठीक है ना। नेक्स्ट, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की? 4 ऑप्शन इसके आप देखो, 1930, 1920, 1942 या 1917। ठीक है ना। और इसका सही आंसर है, गांधी जी ने जो दांडी यात्रा की थी वो की थी 1930 में। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्मी कल्चर का संबंध कृषि की किस विधि से है? ठीक है ना, तो वर्मी कल्चर आपने बताना है इसका संबंध किससे है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, फूलों की खेती से, मछली पालन से, केचुआ पालन से या अंगूरों की खेती से। और इसका सही आंसर है केचुआ पालन से। ठीक है ना, इसको आप याद रख सकते हो, केचुआ पालन को हम क्या बोलते हैं, वर्मी कल्चर। नेक्स्ट है, नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो नीली क्रांति आपने बताना है, इसके 4 ऑप्शन आपके पास हैं, फूलों के उत्पादन से, मछली के उत्पादन से, केचुआ पालन से या अंगूरों की खेती से। ठीक है ना, तो केचुआ तो हम अभी देख के हटे हैं,
कि वर्मी कल्चर को कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है नीली क्रांति का संबंध है मछली के उत्पादन से, ठीक है ना, मछली के उत्पादन से। नेक्स्ट, बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र आपने बतानी है ये पुस्तक किसने लिखी है। इसके 4 ऑप्शन आपके पास हैं, बाणभट्ट, चंद्रबरदाई, अशोक घोष और चाणक्य। और इसका सही आंसर है अशोक घोष, ठीक है ना। नेक्स्ट, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप आपने बताना है, और ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट, गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन काफी बार आता है भाई, गैम्बिट शब्द आपने बताना है किस खेल से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके पास है, शतरंज, बॉक्सिंग, खो खो या टेनिस। और इसका सही आंसर है शतरंज, ठीक है। नेक्स्ट, होम रूल आंदोलन कब हुआ? ठीक है, तो होम रूल आंदोलन आपने बताना है। तो इसके 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 1900, 1916, 1925 या 1947। इसका सही आंसर है 1916। नेक्स्ट, संविधान में भारत के कौन कौन से नाम लिखे हुए हैं? ठीक है ना, तो भारत के संविधान में भारत को किस नाम से जाना गया है, भारत के कौन कौन से नाम है, ये आपने बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, भारत और हिंदुस्तान, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया और आर्यव्रत, भारत और इंडिया, या फिर भारत, इंडिया और आर्यव्रत। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी टफ क्वेश्चन भी है, तो बताओ आप, ठीक है ना। इसका सही आंसर है सी, भारत और इंडिया, ठीक है ना। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है ना, ये हमने किस देश के संविधान से लिए हैं, ये आपने बताना है। तो भारत ने ये किस देश से लिए हैं, ये 4 ऑप्शन आपके पास है, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका या आयरलैंड। और 4 ऑप्शन आपके पास हैं, और इसका सही आंसर क्या है, आयरलैंड से, ठीक है ना। ये हमने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो जो समुद्र के साथ राज्य लगते हैं हमारे देश के, वो बताने हैं आपने कि किसकी जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो 4 ऑप्शनों में से सबसे सही आंसर इसका क्या है, गुजरात, ठीक है ना। सबसे लंबी गुजरात की है, सबसे छोटी गोवा। नेक्स्ट, गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो गोबी मरुस्थल आपने बताना है, और इसके 4 ऑप्शन आपके पास हैं, रूस, अफ्रीका, मंगोलिया और जापान, ठीक है। और सही आंसर है इसका मंगोलिया, ठीक है। और अगर मंगोलिया ऑप्शन में ना हो तो चाइना मिलेगा, क्योंकि ये जो गोबी मरुस्थल है ये मंगोलिया और चाइना दोनों के बॉर्डर के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है? तो किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, ये आपने बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, पृथ्वी, मंगल, अरुण या शनि। और इसका सही आंसर है अरुण ग्रह, ठीक है ना। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। और आपके लिए मेरा क्वेश्चन ये है कि किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है ना। लाल ग्रह आपने मेरे को बताना है कमेंट करके किसको कहा जाता है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? ठीक है ना, तो महात्मा बुद्ध का खुद का नाम तो आपको पता ही है, सिद्धार्थ गौतम, ठीक है। और इनके पुत्र का नाम आपने बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, राहुल, सिद्धार्थ, कनिष्क या अशोक। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राहुल। नेक्स्ट, जैन धर्म में आदिनाथ किसे बोला जाता है? तो जैन धर्म में आपने बताना है कि आदिनाथ किसे बुलाया जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, भगवान महावीर, ऋषभदेव, आदिदेव या स्थूल भद्र। और इसका सही आंसर है ऋषभ देव, या ऋषभ देव को ऋषभनाथ भी हम बोल देते हैं। ये इनके पहले तीर्थंकर थे, ठीक है ना। नेक्स्ट, फाहियान नामक चीनी यात्री भारत में किसके शासनकाल के दौरान आया? ठीक है ना, तो किसके शासनकाल के दौरान आया, ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सम्राट अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त दूसरा या कनिष्क, ठीक है ना। और इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त दूसरा यानी विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में फाहियान एक चीनी यात्री था जो भारत आया। नेक्स्ट, पृथ्वी के सबसे नजदीक वाले तारे को क्या कहा जाता है?
तो पृथ्वी की जो सबसे पास वाला तारा है उसे हम क्या बुलाते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, साइरस या सूर्य। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक वाले तारे को हम बोलते हैं सन यानी सूर्य, ठीक है ना। अगर किसी को डाउट हो तो मेरे को कमेंट कर सकता है या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला किसे माना जाता है? तो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला माना जाता है एंडीज, सॉरी एंडीज नहीं, अरावली, ठीक है, अरावली। और ये कहाँ पे है? राजस्थान, राजस्थान, ठीक है ना। और विश्व की सबसे ऊंची वो हिमालय हो गया, ठीक है ना। और विश्व की सबसे लंबी वो एंडीज हो गया। नेक्स्ट, भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो भारत के मध्य से जो रेखा गुजरती है उसे हम क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या आर्कटिक रेखा, ठीक है। और इसका सही आंसर है कर्क रेखा, ठीक है। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये बताना है आपको, ठीक है ना। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है, ठीक है ना। तो भारत के 28 राज्य हैं, आपने बताना है कि किस राज्य की जो सीमा है वो दूसरे राज्यों के साथ लगती है, सबसे ज्यादा किस राज्य की लगती है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। और इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश को 8 राज्यों की और एक दिल्ली, यानी टोटल 9 राज्य और यूटियों की सीमा लगती है, ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ। सॉरी 90 नहीं 9, ठीक है ना। नेक्स्ट, केदारनाथ मंदिर कहाँ है, ठीक है ना। तो केदारनाथ भगवान शिव का काफी फेमस मंदिर है, ये आपने बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। और इसका सही आंसर है उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट, कानपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो ये आपने बताना है, कानपुर जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, गंगा, गोमती, यमुना या कोसी। और इसका सही आंसर है गंगा। नेक्स्ट, पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये क्वेश्चन काफी बार जो एग्जाम्स में देखा गया है। तो इसके 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 4, 6, 2 या 9। और पोलो में कितने शब्द होते हैं, कितने अक्षर होते हैं? POLO, 4। और खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी फिर? 4, ठीक है। नेक्स्ट, मलेशिया की राजधानी क्या है? तो मलेशिया देश की राजधानी आपने बतानी है। 4 ऑप्शन आपके पास है, टोक्यो, कुआलालंपुर, जकार्ता या उलान बटोर, ठीक है। और मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, ठीक है। नेक्स्ट, अभय घाट नामक समाधि स्थल किस व्यक्ति का है? ठीक है ना। तो अभय घाट जो समाधि स्थल है वो किसका है? 4 ऑप्शन आपके पास है, चंद्रशेखर, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई या चौधरी चरण सिंह। और इसका सही आंसर है मोरारजी देसाई, ठीक है ना। अभय घाट किसका है? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट, भारतीय लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो ये क्वेश्चन पहले हो चुका है, ठीक है ना। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 1942, 1940, 1917 या 1920, ठीक है। और इसका सही आंसर है 1942, ठीक है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट इसको कहा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन। ये 1942 में गांधी जी ने शुरू किया था मुंबई से, ठीक है। नेक्स्ट, महाभारत ग्रंथ का लेखक किसे माना जाता है? तो महाभारत जो ग्रंथ है हमारे वो आपने बताना है कि किसने लिखे हैं। और आपके पास 4 ऑप्शन है, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वेदव्यास या महर्षि वशिष्ठ। और महाभारत जो लिखी है वो लिखी है महर्षि वेद व्यास ने, ठीक है ना। और जो रामायण लिखी है वो लिखी है महर्षि वाल्मीकि ने, ठीक है। नेक्स्ट, रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है? तो रणथंभौर नेशनल पार्क आपने बताना है, ये कहाँ मिलेगा आपको। आपके पास 4 ऑप्शन है, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान या बिहार। और इसका सही आंसर है राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी आपने बतानी है। और 4 ऑप्शन आपके पास है, हॉकी, बॉक्सिंग, फुटबॉल या क्रिकेट। और इसका सही आंसर है क्रिकेट, ठीक है जी। नेक्स्ट, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी आपने बतानी है, किसे कहा गया है। आपके पास 4 ऑप्शन है, प्रस्तावना को, मौलिक अधिकारों को, मौलिक कर्तव्यों को या पंचायतों को।
और इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रस्तावना यानी प्रियम्बल को। ठीक है ना, जो प्रियम्बल है जो हमने अमेरिका से लिया है जवाहरलाल नेहरू के कहने पे। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, संविधान की कुंजी यानी की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है आपने। नेक्स्ट, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो हमारे संविधान के अनुसार हमें हमारी जो 22 भाषाएं हैं इनको मान्यता प्राप्त है, और ऐसा किस अनुसूची में लिखा है, तो आपने ये बतानी है। तो इसका सही आंसर है 8वीं अनुसूची। ठीक है ना, 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट, और एक पॉइंट आप याद रख सकते हो, इन 22 भाषाओं में इंग्लिश नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं, स्लाइड में दोबारा आ गया ना, तो इसका सही आंसर है लोकसभा। ठीक है जी, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन, और ये हमारी बुक है भाई प्रताप अकेडमी की। ठीक है ना, स्पेशल इंडियन आर्मी के लिए ही है, और इसमें पिछले 10 सालों के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं लगभग हर एक प्रश्न को हमने कवर किया है। आप मंगवा सकते हो इसको, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप इसको मंगवा सकते हो बुक को। ठीक है, और वीडियो आपको कैसी लगी ये आपने जरूर कमेंट करके बताना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है जी, थैंक यू।